हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए फ्रेंड का भी काम करते हैं और फो का भी काम करते हैं, यानी ये हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। तो कैसे ये हमारे मित्र हैं और कैसे ये हमारे शत्रु हैं, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? सूक्ष्म जीव, ऐसे छोटे छोटे जीव जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उस पर विशेष गहराई में ना जाते हुए हम लोग ये देखेंगे आज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे दुश्मन है, मतलब फो है, और कैसे हमारा फ्रेंड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारा दुश्मन है, किस तरीके से ये हमें प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आप देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये काश करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं क्या? कम्युनिकेबल डिजीज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों को ये क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। कई बार पूछा गया है कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक जीवित जीवधारी से दूसरे पर्सन में फैलता है अगर वो, तो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न होता है, कौन कौन से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आप नंबर फर्स्ट पे इधर देखिए, ये प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं, इनसे कौन कौन से डिजीज उत्पन्न होती है, कौन कौन से रोग उत्पन्न होता है। तो आपका पहला है मलेरिया, उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, अमीबाइसिस। तो ये सारे के सारे जो होते हैं किससे होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जैसे मान लीजिए आप मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम हो गया, स्लीपिंग सिकनेस की बात करें ट्रिपोसिमोग एम्बियस हो गया, तो काला आजार की बात करें लिस्मानिया डोनोमिनी हो गया, अमीबाइसिस की बात करें अमीबा से हो गया। तो ये सारे के सारे प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। दूसरा जो आता है हमारा बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में क्या क्या आएगा? इसमें आपका टाइफाइड है, टिटनस है, कालरा है, टीबी है। ये सारे के सारे जो उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये क्या करते हैं? फैलते हैं। फिर क्या आया? फंगल डिजीज। फंगल डिजीज क्या? एथलीट फुट और रिंगवर्म। ये रिंगवर्म अलग है, यानी जिसको हम दाद कहते हैं। तो फंगल डिजीज जो होता है ये फंगल डिजीज होता है, ये भी कम्युनिकेबल है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है? फैलता है। उसके बाद हमारा क्या आया? वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में आपका क्या है? मीसल्स। आप देखिए 2 साल पहले रूबेला और मीसल्स का वो लग रहा था वैक्सीन स्कूलों में कि बच्चों में आगे चल करके खसरा ना होने पाए। मीसल्स मतलब खसरा ना होने पाए। चिकन पॉक्स जिसको हम लोग बड़ी माता कहते हैं, रेबीज कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है वो भी वायरल डिजीज है। मम्प्स, पोलियो, मम्स मतलब गलसुआ होता है, इसका अर्थ है गलसुआ। पोलियो, स्मॉल फॉक्स मतलब जो छोटी चेचक निकलती है। तो ये सारे के सारे जो डिजीज होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? वायरल डिजीज होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या होता है? फैलता है। इसके अलावा आपका क्या आया? हेलमेंथिक डिजीज। जो छोटे छोटे हेलमेंथ होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा जो डिजीज उत्पन्न होता है, जैसे फाइलेरिस है, टिटनेसिस है। तो ये सारे के सारी बीमारियां जो होती है कम्युनिकेबल होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही फैलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि ये मतलब जो है बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है और मनुष्य को प्रभावित करता है। तो अगर हम एज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या करता है? ये हमारा फो है, मतलब ह्यूमन के लिए ये मतलब हानिकारक है, यानी कि ये क्या करता है? हानिकारक है। दूसरा क्या आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए फ्रेंड का काम करता है, कैसे ये मित्र का काम करता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हाउस होल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव है बहुत सारे घरेलू उत्पाद बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप क्या देख सकते हैं? कर्ड है मतलब दही, या हम कह सकते हैं आप देखते होंगे कि जो दूध होता है, दूध में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस दूध क्या होता है? उसमें आपका लैक्टोज शुगर होता है, और लैक्टोज शुगर को लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो लैक्टिक एसिड में बदल देता है। तो दही बनाने में मदद करते हैं, पनीर बनाने में मदद करते हैं, अर्थात चीज, बटर, विनेगर, ये सारे की सारी चीजें बनाने में क्या करते हैं? ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, घरेलू सामान है, उसको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? हेल्प करता है। दूसरी चीज क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इंडस्ट्री में भी करते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाने में। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन को किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम
एक कवक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके द्वारा पेनिसिलिन बनाया गया, पेनिसिलिन उससे बनाया गया। फिर अल्कोहल भी इसी से बनता है, एंजाइम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनता है। तो ये बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारा फ्रेंड है। फिर माइक्रोब्स इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, बहुत सारे स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हम माइक्रोब्स से बनाते हैं, जिसमें आपका क्या है, इंसुलिन है, हार्मोन है, एंटीबायोटिक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के रूप में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है। जैसे आप देखे होंगे एनाबीना, नास्टाक, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे के सारे क्या करते हैं, वो जड़ो राइजोबियम है, एक बैक्टीरिया है, जो सारा के सारा क्या होता है, वो बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। माइकोराइजा है, ये खाद बनाते हैं, पेड़ पौधों की जड़ों में होते हैं, वहां से खाद बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत सारी नाली है, कूड़ा करकट है, कचरा है, उन सारों को मतलब नाली का ट्रीटमेंट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज करते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन, अगर हम पॉइंट इस डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे लिए फो है, और जो नीचे सारी की चार चीजें दी गई हैं तो ये हमारे लिए फ्रेंड है। तो इस निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं या कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमारा मित्र भी है, साथ में क्या क्या है, शत्रु है। तो आज का जो टॉपिक हमारा था ये एक्सप्लेन करना था ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव वो हमारा फो कैसे है, मतलब दुश्मन कैसे है, और फ्रेंड्स कैसे है, मित्र कैसे है। तो इन सारी चीजों पर, इसके अलावा हमने देखा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारे वातावरण को क्लीनिंग एजेंट का काम भी करता है, उसको साफ कर देता है। जितने भी क्लीनिंग, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल स्वीपर, मतलब ये प्राकृतिक सफाई कर्मी। आप देखेंगे बड़े बड़े जीव, गाय भैंस, जानवर, कूड़ा करकट इकट्ठा पड़ा रहता है, फिर सड़गल के क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उन सारी चीजों को मतलब फिनिश करके वातावरण को क्लीन करने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यह हमारे लिए फ्रेंड भी है और फो भी है, दोनों चीजें हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड इन सारी चीजें आप देखे होंगे, बहुत सारी बीमारियां थी और वो कौन कौन से जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो अगले एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा, जीके टाइप है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को और से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।